नमस्कार दोस्तों, ओम भू यूट्यूब चैनल से आपको हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, नवरात्रि एक संस्कृत अर्थ है जिसका अर्थ है नवरात्रे। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अलग अलग 9 शक्तियों में अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। माँ दुर्गा की बहुत सा भक्त ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और माता दुर्गा के 9 रूपों के नाम क्या है और उनसे जुड़ी कथा के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ दुर्गा की 9 रूपों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। माता की पहला रूप है शैलपुत्री। इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा पहले रूप शैलपुत्री रूप से जाना जाते हैं, इसलिए नवरात्रि की प्रथम दिन कलश स्थापना कर शैलपुत्री माता की आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर शैलराज हिमालय की पुत्री के नाम में जन्म लिया और वो शैलपुत्री के नाम में विख्यात हुई। इनका वाहन बैल है। इनकी दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। और दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता की दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा की ये दूसरी अनंत रूप अपनी भक्तों को अनंत फल देने वाली है। इनकी उपासना से मनुष्य के अंदर त्याग, वैराग, तप, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ऐसी परंपरा है कि इसी दिन उस कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन उनका शादी नहीं हुई। ऐसी कन्याओं का पूजन के बाद भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट कराकर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा की अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। माता तीसरी शक्ति के रूप को चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। इनकी मस्तक में घंटे की आकार का अर्धचंद्र एवं उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है। चंद्रघंटा माता की 10 हाथ है और इन 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है और इनका वाहन सिंह होता है। नवरात्रि की तीसरे दिन पूजा अत्यधिक महत्व है। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। चौथा रूप है कुसुमांडा। कुसुमांडा की अर्थ है पूरी जगत उनके पैर में है। नवरात्रि की पूजन चौथे दिन कुसुमांडा देवी की साधन की जाती है। कहा जाता है जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तभी कुसुमा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि ये पूरी जगत उनकी पैर में है। कुसुमांडा माता शरीर की क्रांति सूर्य की समान ही दिव्य प्रमाण है। माँ कुसुमांडा की 8 भुजाएं हैं तथा ये देवी 8 भुजा नाम पे विख्यात है। अष्टभुजा देवी की 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है तथा 8वें हाथ में जपमाला है। कुसुमांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुसुमांडा की उपासना करने से भक्त की समस्त रोग मिट जाते हैं और आयु, यश, बल की वृद्धि होती है। कुसुमांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन कर भोजन में दही हलवा खिलाकर और तिलक कर फल, फूल और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए। 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद माता की अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। नवरात्रि की 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है।
पौराणिक शास्त्र के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं और वो देवाशीष संग्राम में देवताओं की सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा को वर्णन किया गया है। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी की इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। छठवां रूप है कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ है कात्यायनी की आश्रम में जन्मी। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है कांत नामक एक महर्षि थे। उनका पुत्र थे ऋषि कांत्य। इन्हें कांत्या की गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन की इच्छा थी माँ भगवती उनकी घर पुत्री के रूप में जन्म ले और इसीलिए उन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तभी माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ गया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपनी तेज का अंश देकर महिषासुरों की विनाश के लिए एक देवी का उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की। इस कारण से इन्होंने कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वत है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वें शक्ति को उपासना की जाती है। कालरात्रि का माता की शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। इनकी सिर के बाल बिखरे हुए हैं और उनकी गले में विद्युत की तरह चमकने वाली एक अद्भुत माला है। कालरात्रि माता की 3 नेत्र है और इन माता की वाहन गधा है। माना जाता है देवी की इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। 8वां रूप है महागौरी। माँ गौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। दुर्गा पूजा की 8वें दिन माँ गौरी की पूजा और उनकी आराधना किया जाता है। जैसे पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिसे माता का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ की शरीर को गंगा जल में धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत सुंदर, चमकीला, क्रांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनके नाम गौरी पड़ा। माता गौरी की उपासना से भक्तों की सभी दुख दूर हो जाती है। 9वां रूप है सिद्धिदात्री। दोस्तों, इस आखिरी रूप को जानने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमें एक सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट में जरूर जय माँ दुर्गा लिखें। सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा की 9वें शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजे जाते हैं। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार सिद्धियों को देने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही यह 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान की आधा शरीर माता सिद्धिदात्री की हुआ था। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है और ये कमल पुष्प पर आसीन होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों की सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक भगवान के पास हमारा ये प्रार्थना है कि आपके दिन सुखमय हो। नमस्ते।